नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रश्नोपनिषद परिचय। प्रश्नोपनिषद का अति सूक्ष्म परिचय हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको बता दें, आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान स्वामी शांतानंद सरस्वती दर्शनाचार्य। इस तरह के अन्य वैदिक सिद्धांतों की व्याख्याओं के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों वीरांगनाओं के जीवन परिचय, वैदिक भजन, पंचतंत्र की नीतिगत कहानियों के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन की घंटी को दबा दें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आइए विषय की ओर चलते हैं। ब्रह्म की खोज में निकले हुए 6 ब्रह्मनिष्ठ जिज्ञासुओं के द्वारा 6 प्रश्न इसमें पूछा जाता है। यही प्रश्नोपनिषद है। वास्तव में इन 6 प्रश्नों में विविध प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और ऋषि पिप्पलाद के द्वारा उनका तर्कसंगत उत्तर दिया गया है। यह ऐसा प्रश्नोपनिषद 6 प्रश्नों में अथवा 6 भागों में विभाजित है। इसमें कुल 43 प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न है, सृष्टि के आरंभ में प्रजा किससे उत्पन्न होती है? उत्तर में ऋषि पिप्पलाद बतलाते हैं कि प्रजा की उत्पत्ति के लिए चराचर जगत के स्वामी प्रजापति ने तप करके मिथुन अर्थात रई प्राण के जोड़े को उत्पन्न किया और आगे इस विषय में विस्तार से वर्णन करते हुए दक्षिणायन, उत्तरायण, पितरायण, देवयान, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष आदि संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। द्वितीय प्रश्न, सृष्टि का धारण किस शक्ति के द्वारा होता है? उत्तर में बतलाया गया है कि प्राण शक्ति से ही सृष्टि का धारण होता है। तृतीय प्रश्न है, यह प्राण कहां से उत्पन्न होता है और शरीर में किस प्रकार आता है? इसके उत्तर में कहा गया कि आत्मा से प्राण की उत्पत्ति होती है और फिर 5 प्राणों के कार्य का स्थान आदि विस्तार से वर्णन किया गया है। चतुर्थ प्रश्न में कौन सोता है, कौन जागता है, कौन सुख होता है और इंद्रियां, मन, प्राण आदि किसमें प्रतिष्ठित हैं आदि प्रश्न इसके अंतर्गत आए हैं और बहुत विस्तार पूर्वक इसका उत्तर दिया गया है कि सोने के समय सभी इंद्रियां सिमटकर एक हो जाती हैं। इसी कारण सोते समय पुरुष न सुनता है, न दिखता है, न सूंघता है, न चखता है, न छूता है, न बोलता है, न पकड़ता है, न चलता है। ऐसी अवस्था में हम कहते हैं कि वह पुरुष सो रहा है और वही जगता है, आत्मा को ही सुख होता है और इंद्रियां, मन, प्राण आदि आत्मा में ही प्रतिष्ठित हैं। 5वां प्रश्न, जीवन भर ओंकार का ध्यान करने पर व्यक्ति किस लोक को प्राप्त होता है? जिसका विस्तृत उत्तर देते हुए अंत में मोक्ष लोक या परम ब्रह्म को प्राप्त होना बतलाया गया है। 6वां प्रश्न है, 16 कला वाला पुरुष कहां रहता है, कौन है और उसकी 16 कलाएं कौन कौन सी हैं? इसका विस्तार पूर्वक उत्तर देते हुए बतलाया गया है कि 16 कला वाला पुरुष ब्रह्म है और वह हमारे अंदर निवास करता है। इसी के साथ अन्य वैदिक सिद्धांतों से संबंधित व्याख्याओं के लिए, प्रेरणादायक कहानियों, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों, वैदिक भजनों, पंचतंत्र की नीतिगत कहानियों के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।